जयपुर में बदला है मौसम का मिजाज। 22 गोदाम, टोंक रोड, सिविल लाइंस, रामबाग सहित शहर के कई इलाकों में बारिश हो रही है और बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। गर्मी से लोगों को राहत मिली। जिस तरह से तेज गर्मी से लोग परेशान थे, जयपुर में प्री मानसून की सक्रियता के साथ ही मौसम का आज मिजाज पूरी तरह से बदल गया। जहां शहर में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और बादलों की आवाजाही के बीच कई इलाकों में जोरदार बारिश हुई, जिसमें 22 गोदाम है, सी स्कीम, टोंक फाटक और इसके अलावा भी कई ऐसे इलाके हैं राजधानी जयपुर के जहां बारिश का दौर जारी है। इस बदलाव से भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत आम जन को मिली है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजधानी जयपुर से जियाउद्दीन और भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भारत, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। इस वक्त आप राजधानी जयपुर में कहां पर मौजूद हैं और क्या तेज बारिश का दौर अभी भी जारी है? देखिए बिल्कुल श्वेता, मैं इस वक्त गूजर की थड़ी पर मौजूद हूँ। आपको बता दूं कि अचानक से राजधानी जयपुर में मौसम का मिजाज है वो यहाँ पर बदला और पिछले करीब 40 मिनट से लगातार बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर जारी है। और बारिश के बाद हालांकि जयपुर राइट्स को राहत यहाँ पर मिली है, लेकिन राहत के साथ साथ आफत भी बनती हुई नजर आ रही है। मैं मेरे कैमरामैन साथी को दिखाना चाहूँगा। देखिए 40 मिनट की बारिश के बाद जो हालात यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति है वो यहाँ पर पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना है वो यहाँ पर करना पड़ रहा है, खासतौर पर श्वेता दोपहिया वाहन चालक, क्योंकि आमतौर पर जब सड़कों पर जल भराव होता है तो ऐसे में टू व्हीलर्स जो चालक होते हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि ये महज 30 से 40 मिनट की बारिश का जो दौर राजधानी जयपुर में रहा, उसके बाद जो जल भराव यहाँ पर हुआ उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये गूजर की थड़ी के पास ये ओवरब्रिज का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। कई वाहनों के टायर हैं वो इस पानी में डूबे, यानी कि 35 मिनट की बारिश के बाद जगह जगह राजधानी जयपुर में सड़कों पर जल भराव के हालात है वो यहाँ पर पैदा हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे अरसे से राजधानी जयपुर के लोग प्री मानसून की बारिश का इंतजार कर रहे थे कि कोई एक ऐसी बारिश हो जो पूरी तरह से ठंडक यहाँ पर दे जाए। तो कहीं ना कहीं आज वो बारिश का दौर देखने को यहाँ पर मिला है। पिछले 40 से 45 मिनट से लगातार बारिश का जो दौर है, हालांकि अब जो बारिश में जो तेजी थी वो थोड़ी सी डाउन यहाँ पर हुई है। अब बारिश का जो दौर है वो धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पिछला जो दौर था वो काफी अच्छा था। काफी ठीक है, अच्छी बरसात राजधानी जयपुर में हुई और कहीं ना कहीं जो पिछले 3-4 दिन से जो धूप पड़ रही थी दोपहर में, जिस उमस हो रही थी, उसका सामना राजधानी जयपुर वासियों को करना पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है। जी श्वेता। बिल्कुल भारत बने रहे। जिया भी हमारे साथ है, जियाउद्दीन का रुख करते हैं। जियाउद्दीन, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और बारिश से राहत की बात कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई में वहां नजर आ रही थी कि राहत गर्मी से मिली है या फिर ज्यादा बारिश की वजह से आफत भी आमजन झेल रहा है? श्वेता, इसको ज़्यादा बारिश तो कह नहीं सकते। 45 मिनट की रिमझिम बारिश थी, मध्यम दर्जे की बारिश है। क्योंकि जैसा होता है कि इस बारिश से गर्मी में से लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन जयपुर वासियों के लिए हमेशा की तरह ये बारिश आफत बन चुकी है। शुरुआती दौर है, प्री मानसून की बारिश है। ज़्यादा लंबा स्पेल भी नहीं था बारिश का, 40 से 45 मिनट का स्पेल था। मध्यम दर्जे की बारिश थी। उसके बावजूद बारिश गोदाम के सर्किल का हालत देख लीजिए। आसानी से यहाँ से आप निकल नहीं सकते। पैदल चलने वालों को पानी में से होकर गुजरना पड़ेगा, वाहन चालकों को गाड़ी पानी में से ले जाना पड़ेगी। ये वही जयपुर है, ये उसी जयपुर की तस्वीर है जिसको लेकर पिछले साल भी बड़े बड़े दावे किए गए थे और इस साल भी किए गए थे। बाढ़ आपदा केंद्र खोला गया था और उसमें ये कहा गया था कि तमाम नालों की सफाई करवा ली गई है, अब किसी तरह से जलभराव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन असलियत ये है कि इस बार भी कागजी कार्रवाई हुई, कागजों में नालों की सफाई हुई। ड्रेनेज सिस्टम उसी तरह से बदतर है जो सा पिछले साल था। जयपुर कुछ नहीं बदल रहा, जयपुर की तस्वीर नहीं बदल रही। जगह जगह जलभराव के हालात हैं, आमजन परेशान है, अधिकारियों की इसकी परवाह नहीं है। फिलहाल अब अंदाज़ा इससे लगाइए, क्योंकि परेशानी ये होती है कि 45 मिनट की बारिश है और 45 मिनट की बारिश के अंदर सड़कों के ऊपर अगर इस तरह के हालात हो जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए 2-3 घंटे की बारिश जब पूरी तरह से मानसून एक्टिव हो जाएगा, जब जयपुर राजधानी जयपुर के अंदर बरसेगी। लेकिन जिया बिल्कुल ठीक है आपने कि अभी कम बारिश में हालात ये है, तो थोड़ा तेज 1-2 घंटे बारिश होगी तो हालात कितने बदतर हो सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मानसून के पहले तैयारी की जाती है कि मानसून आएगा, उस समय हालात बिगड़े ना, नालों की सफाई होती है, बहुत सारे काम होते हैं। उसकी शुरुआत की गई कहीं से या फिर अभी इंतजार बारिश का ही था? नहीं,
की गई ना शुरुआत, कागजों में की गई। अगर शुरुआत की गई होती तो सड़कों पे इस तरह से पानी नहीं दिखता। देखिए तेज बारिश हो, एकदम से कम समय में ज्यादा बारिश हो जाए, उसको अंदर तो मानते हैं कि जल भराव की स्थिति हो भी सकती है, लेकिन इतनी कम बारिश के अंदर जयपुर की सड़कों पे इस तरह से जल भराव होना, वो भी ऐसे इलाकों के अंदर से जहां से संतरी से लेकर मंत्री से लेकर तमाम बड़े लोग गुजरते हो, आम जनता गुजरती है, और उस जगह पे ऐसे हालात हो, तो आप अंदाजा लगाइए कितनी गंभीरता से काम किया होगा। जयपुर के अंदर बात की जाए तो नगर निगम क्षेत्र के अंदर 800 छोटे बड़े नाले हैं, और कहा यह जाता है कि उन नालों के अंदर पूरी तरह से सफाई करवा ली गई है। सफाई करवाने के बाद उसका जो कचरा था वो साफ करवा दिया गया है, अब जल भराव की स्थिति नहीं होगी। लेकिन असलियत ये है कि पूरे जयपुर में सिर्फ 1-2 जगह को छोड़ दो तो कहीं पे भी नालों की सफाई नहीं हो पाई है। अगर नालों की सफाई हो जाती, ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो जाता, तो ये सड़कों के ऊपर पानी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आप अंदाजा लगाइएगा कि गाँव के अंदर भी बारिश होती है तो वहाँ पे भी ड्रेनेज सिस्टम होता है, पानी का बहाव क्षेत्र होता है, किस तरफ से निकलना है, कहाँ जाना है। राजधानी जयपुर के अंदर इस तरह के हालात हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सबसे बड़ी बात यही, जैसा फिर से दोहरा रहा हूँ, 45 मिनट की बारिश के अंदर इस तरह के हालात हैं। अगर 4 घंटे की बारिश होगी, क्योंकि मानसून भी आएगा और उस तरह की बारिश भी होगी, तो फिर अंदाजा लगाइए क्या हालात होगी, फिर क्या जवाब दिया जाएगा। फिर बिल्कुल जी, और वो तस्वीरें हमने देखी है, वो तस्वीर राजधानी जयपुर में क्या हालात होते हैं 3 से 4 घंटे की बारिश, वो तस्वीर देखी, और हर बार उम्मीद ये रहती है कि शायद अब ये तस्वीर बदलेगी, अब जब बारिश होगी उससे पहले ही सब कुछ ठीक ठाक हो गए। भारत, अब जिन पर जिम्मेदारी है, समझना आपसे ही चाहेंगे कि क्या वो इंतजार कर रहे हैं कि तेज बारिश हो, ऐसे हालात, उसके बाद हम कुछ करें, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, 1 साल पहले की बात नहीं, सालों से राजधानी जयपुर में यही तस्वीर मानसून में देखने को मिलती है, और महज अभी तो शुरुआत है। देखिए बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से सन 1992 से नगर निगम बना है, तब से इस प्रकार के हालात राजधानी जयपुर में बनते हुए नजर आते हैं। देखिए हर साल नाला सफाई को लेकर बड़े बड़े दावे हैं वो यहाँ पर किए जाते हैं। इस बार भी 897 नालों की सफाई के लिए करीब 10 करोड़ रुपए का बजट है वो नगर निगम ने यहाँ पर रखा था। और सबसे बड़ी बात यह कि फरवरी माह में ही नालों की सफाई के टेंडर भी है वो यहाँ पर कर दिए। आमतौर पर यह होता था कि टेंडर देरी से हुए हैं, इसलिए नालों की सफाई है उसमें देरी यहाँ पर हो रही है। कई नाले आज भी ऐसे जिनकी सफाई यहाँ पर नहीं हो पाई है, सफाई सिर्फ कागजों में देखी जा सकती है। गत वर्ष भी हमने इस प्रकार के कई शो किए, उनमें नगर निगम के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को चेताया, लेकिन हालात आज भी जस के तस बने हुए हैं। कुछ नाले सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए साफ कर दिए जाते हैं, उसके बाद बड़े बड़े दावे वो यहाँ पर किए जाते हैं। अगर देखिए नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की इच्छा शक्ति अगर होती तो फरवरी से लेकर अब जून माह में करीब 4 महीने का समय है वो यहाँ पर अधिकारियों को मिलता है। ऐसे में अगर इच्छा शक्ति हो, मजबूत इच्छा शक्ति हो, तो कुछ भी किया जा सकता है। लेकिन 4 महीने में लगातार निगम के अधिकारी सिर्फ बातें ही यहाँ पर करते रहे। हालात ये है कि आप देखिए 45 मिनट की बरसात हुई है, जैसा कि मेरे सहयोगी जियाउद्दीन बता रहे थे कि 45 मिनट की बारिश के बाद राजधानी जयपुर के जो सड़कों के हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। पिछली बार भी हमने टोंक रोड के हालात दिखाए थे, शेखार मार्ग के हालात दिखाए थे, राजधानी जयपुर के रिद्धि सिद्धि चौराहे के हालात दिखाए थे, जहां पर लोग गिरते हुए निकल रहे थे, कईयों के वाहन यहाँ पर बारिश में खराब हो गए थे। बुजुर्ग व्यक्तियों को जो घर से निकल रहे थे, आमतौर पर शाम को जब वो घर से जाते हैं तो बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं कि घर जल्दी पहुंच जाएंगे, और छोटी सी बारिश होती है उसके बाद जल भराव हो जाता है, उनके वाहन खराब हो जाते हैं, तो बड़ी परेशानी जयपुर वासियों को उठानी पड़ती है। बड़ी बात तो ये है कि ये हालात मुख्य मार्गों के हैं, जहां पर सभी वीवीआईपी निकलते हैं, सबका आना जाना होता है। जब इन मार्गों की ये हालात है तो दूसरे रास्तों के बारे में अब क्या ही उम्मीद की जाए। देखिए बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना कि आम जनता की कोई नहीं सुनता, लेकिन सबसे बड़ी बात है या तो वीआईपी मार्गों के भी इसी प्रकार के हालात देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही 45 मिनट की बारिश होती है या फिर 1 घंटे की बारिश होती है तो उसके बाद हालात बद से बदतर हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन को बताना चाहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं। देखिए श्वेता, महज 15 से 20 मिनट की बारिश हो रही है और ये देखिए जल भराव अभी भी लगातार बना हुआ है। हालांकि थोड़ा बहुत पानी है वो यहाँ पर अभी कम हुआ है, लेकिन जिस प्रकार की ये तस्वीर है वाकई में चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि जयपुर प्रदेश की राजधानी है। ऐसे में अगर यही हालात ऐसे होंगे तो आप सोचिए प्रदेश में किस प्रकार के हालात है वो यहाँ पर होंगे। जिम्मेदार अधिकारी लगातार लापरवाही पर लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि ये हालात गत वर्ष भी थे। इस बार बड़े बड़े दावे यहाँ पर किए जा रहे थे। मानसून की तैयारियों को लेकर अलग अलग 7 जोनों के अंदर फ्लड कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाए गए हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई आफत अगर आए तो नगर निगम की टीम वहां पर पहुंचकर तुरंत मदद यहाँ पर दे। लेकिन आप सोचिए प्री मानसून की बारिश है,
और अभी तक की ये पहली बारिश है जो 45 मिनट की हुई है। अब फिलहाल जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर बंद हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक वक्त था जब बारिश होती थी तो सोचते थे जयपुराइट्स की चलो घर से बाहर निकलेंगे और आनंद करेंगे, लेकिन अब जयपुर की जो बारिश है कहीं ना कहीं आफत बनती हुई नजर आती है। जी श्वेता। बिल्कुल जिया, क्योंकि बारिश तो आफत ही है और जब 45 मिनट 40 मिनट की बारिश में यह हालात है तो आगे तो क्या माना जाए? जिम्मेदार अब सुनेंगे, कुछ किया जाएगा, या फिर आमजन खुद ही अलर्ट रहे कि तेज बारिश होगी, हालात बिगड़ सकते हैं, कोई नाले में भी बह सकता है, कोई गड्ढे में भी गिर सकता है, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ। सबसे बेहतर बात है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ, और जयपुर वासी इस चीज़ के आदी हो चुके हैं। क्योंकि कई पिछले साल भी आपने देखा था राजधानी जयपुर में किस तरह के बड़े बड़े हादसे हुए थे कि पानी में डूबने से, तेज बहाव के अंदर बहते हुए, बच्चे के बहने के, अलग अलग कई वाक़ये सामने आए थे। लेकिन जयपुर वासी भी अब सोच चुके हैं कि जिनसे उम्मीद लगा के वो बैठे हुए हैं वो उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरेंगे। इस जयपुर को उसके हालात के ऊपर छोड़ दिया गया, हालात बदतर हो रहे हैं तो वो अपनी सुरक्षा खुद ही करते हैं अगर निकलते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए कि जो पैदल जाने वाले जो लोग हैं वो इस पानी में से होके नहीं निकल रहे, बाइक सवार इसमें से होके नहीं निकल रहे। उनको पता नहीं है कि रोड के ऊपर कहाँ पे गड्ढा आ जाए और उस गड्ढे के अंदर उनकी बाइक स्लिप हो जाए। क्योंकि मानिएगा कि 40 मिनट की, मैं कह रहा हूँ श्वेता कि आज के दिन में जब 40 मिनट की पहली बारिश कह सकता हूँ कि दिन के अंदर जो बारिश हुई है मानसून के सीजन में, प्री मानसून के, तो ऐसी बारिश होना, तो इसके ऊपर जल भराव की स्थिति होना ही नहीं चाहिए थी। कोई ज्यादा तेज बारिश नहीं है, बारिश की जो रफ्तार थी वो भी मध्यम दर्जे की थी, और उसमें इतना जल भराव हो जाना और बारिश रुकने के 15 मिनट बाद भी सड़कों के ऊपर जल भराव रहना, तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने गंभीर है यहाँ के लोग, कितना सोचते हैं जयपुर वासियों के लोग। जयपुर वासियों के लिए बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं कि राजधानी जयपुर है, ये टूरिस्ट सिटी है, पर्यटन नगरी है, इसको बड़ी बेहतर कराएंगे, बड़े हेरिटेज के अंदर आती है। तो इस तरह के हालात ही जयपुर के पौष इलाकों के हैं। आप परकोटे के अंदर जाइए, उससे बदतर हालात हो जाएंगे। तो मैं तो अब भी कहता हूँ कि अब भी वक्त है, 4-5 दिन 6-7 दिन जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि आज उनको सबक मिला होगा, तस्वीरें सामने आई होगी। हम तो हर साल जगाते हैं, इस साल भी जगाने की कोशिश करेंगे, और भगवान ना करे कोई बारिश में फिर हादसा हो तो वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन जिम्मेदार अधिकारियों को अपने चेंबर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब भी जयपुर वासियों की सुध लेना पड़ेगी। जो ड्रेनेज सिस्टम बदतर हो चुका है उसको थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करना होगी। मानते हैं कि सब कुछ बेहतर तो नहीं हो सकता, लेकिन आधी समस्या तो दूर कर सकते हैं। तो जिसकी जिम्मेदारी थी, जिस ठेकेदार की जिम्मेदारी थी नालों की सफाई करने की, उस पर कार्रवाई करना होगी। जिस इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी की इसकी इंस्पेक्शन करने की, उस पर कार्रवाई करना होगी। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो साफ जाता है कि इस दाल में सभी काले हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी चाहते हैं कि जयपुर इससे बदतर हालत में चले जाए, आम जनता परेशान। बिल्कुल जिया, ठीक कहा आपने। लेकिन अगर हर बार जिम्मेदार कुछ ना कुछ करते होते, काम मंशा साफ होती, तो आज हालात कम से कम इस कदर नहीं होते। एक आखिरी सवाल भारत आपसे रहेगा, टेंडर पर टेंडर निकलते हैं, टेंडर का खेल चलता है, करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है, साफ सफाई के लिए कागजों में सफाई होती है, तो क्या मॉनिटरिंग भी होती है, क्या कोई जांच भी होती है, या कागज ही जांच किए जाते हैं कि हाँ इस एरिया में सफाई होगी, इनको इतना अमाउंट दे दिया जाए? ये जो खेल चलता है, इस पर लगाम कैसे लगे? क्या कभी कोई एक्शन हुआ? देखिए श्वेता, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि टेंडर में एक बड़ा खेल यहाँ पर होता है। हम कई बार इस प्रकार की प्रणाली पर सवाल यहाँ पर उठा सकते हैं, क्योंकि देखिए हर साल मानसून से पहले नाला सफाई को लेकर टेंडर होते हैं। इस बार फरवरी माह में टेंडर यहाँ पर किए गए। 897 नालों के लिए 10 करोड़ रुपए का टेंडर है वो यहाँ पर किया गया। अलग अलग जोन में ये अलग अलग राशि है वो यहाँ पर रखी गई। सबसे बड़ी बात है कि नाला सफाई को वेरीफाई करने के लिए कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर नाला सफाई होती है तो उसको वेरीफाई करे कौन? जो ठेकेदार होते हैं वो कागजों में नाला सफाई दिखाकर पेमेंट उठा लेते हैं और नगर निगम उसका भुगतान भी कर देता है। जरूरत है नाला सफाई को वेरीफाई करने की। ठेकेदार की ओर से जब बिल पेश किया जाता है उससे पहले कोई भी नगर निगम की ओर से इस प्रकार की एक टीम यहाँ पर बनाई जाए जो पर्टिकुलर नाला सफाई को वेरीफाई यहाँ पर करे। अगर शहर में 897 नाला सफाई के वादे यहाँ पर किए जा रहे हैं, ठेकेदारों को द्वारा दावे किए जा रहे हैं, तो उनका वेरीफाई किया जाए आखिर नाला की सफाई धरातल पे हुई है या नहीं हुई है। अगर सफाई नहीं हुई है तो उसका जो भुगतान है वो यहाँ पर रोका जाए, उस पर पेनल्टी लगा जाए, उसकी फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। लेकिन लंबे अरसे से यही खेल चलता आ रहा है। ठेकेदार को टेंडर मिलता है, ठेकेदार कागजों में नाला सफाई दिखाता है और भुगतान उठा लेता है। इस पर लगाम लगने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि देखिए जब जयपुर की स्थापना हुई थी तो जयपुर का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वाकई में इतना शानदार था कि कितनी भी
तेज बारिश हो जाती थी तो उसके बाद भी जो पानी है उसका नामो निशान नहीं रहता था। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ बड़े बड़े जो नाले थे वो कब्जा हो गए और नगर निगम की ओर से नाला सफाई जो कागजों में होती हुई आई है, वो जो परपाटी है वो कहीं ना कहीं साल दर चली आ रही है। जरूरत है इस पर एक मजबूत सिस्टम के बैठाने की। जो जरूरत तो है, लेकिन तमाम जरूरत कब पूरी होती है, कौन इसे पूरा करता है, किसकी मंशा होती है, ये भी बेहद अहम सवाल है। लेकिन जिया और भारत, शुक्रिया आपका। और भारत, क्योंकि नगर निगम भी आप देखते हैं, नजर बनाकर रखिए नगर निगम पर, क्योंकि नगर निगम दावे करता है, वादे करता है, काम कुछ नजर नहीं आते। वो नजर आ रहा है तो सिर्फ बारिश का पानी है, वो भी सिर्फ कुछ मिनट की बारिश के बाद ये हालात है। तो या तो आमजन खुद ही अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले ले या फिर ये जिम्मेदार जाग जाएं, क्योंकि सवाल तो हम करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जिया भारत, इस पूरी जानकारी और तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।